जिस तरह का इस गांव में फिलहाल गांव में जो हालात है, वैसे तो पूरे बिहार के 13 करोड़ घर सुरक्षित नहीं है। भगवान भरोसे हैं। लगभग 300 से ऊपर मर्डर हो चुकी है इस चुनाव के बाद। ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चियों का बलात्कार, गैंग रेप हो चुका है। 3 दिन पहले धरना से ही उठ के हम बेलागंज गए थे, जहां एक बहुत ही गरीब कुशवाहा समाज की बच्ची थी। वहां के दबंगों ने मार ही दिया, राहर खेत में ही बलात्कार करके मार दिया। 14 साल 13 साल की बच्ची थी और 7 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां के विधायकों के फोन के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुआ मेरे जाने के बाद। और जो इस गांव की घटना है, लगातार 5-6 ऐसे मनबढ़ू लड़के हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जिनकी संलिप्तता भी है। किसी विधवा के घर में प्रवेश, ढुक जाना, उसके पहले बहुत पहले यहाँ एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, साहू जी जिस तरीके से उठा के ले जाना और फिर गाली गलौज भी करना, फायरिंग करना, धमकी देना। दूसरे दिन एक सुनार समाज की बच्चियों के साथ गलत व्यवहार, उसके बाद उस परिवार को मारपीट करना। इससे बड़ा तो ये तो जालियांवाला बाग से भी बुरी स्थिति। मुझे नहीं पता कि ये समाज कहां जा रही। पॉस्को एक्ट के तहत 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। इस गांव में सुरक्षा की व्यवस्था मैं चाहता हूं। जो यहाँ पर 100 घर से ज्यादा पासवान समाज के लोग हैं, डरेसा में सुनार परिवार के लोग डरेसा में हैं। काफी स्थिति अच्छी नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था करें। पुलिस की पूरी संलिप्तता है। पुलिस इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। हमने पहले भी एसपी से, डीजी से सबसे बातचीत इस घटना पर किया। सोशल मीडिया के माध्यम से अमर ज्योति जी हमारे नेता हैं, उनके माध्यम से हमको खबर मिली। हमने तुरंत अपने अध्यक्ष को, अपने नेता को यहाँ खबर किया और मुझे लगा कि जबकि हम लोग धरना पर बैठे थे कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक दिन के बाद किसी दूसरे बच्ची की छेड़खानी, फिर एक मासूम बच्चों की 24 घंटे तक रख करके बारी बारी से बलात्कार। तब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता। और पुलिस उल्टे ही केस को दबाने की कोशिश। परिवार को यह कहना कि शादी नहीं होगी, केस को दबा दो, खत्म कर दो। तो मैं कार्रवाई की मांग करता हूं ऐसे प्रशासन पे। जैसे अज्ञों की घटना घटी, एक दिन में 2 बार जिस तरीके से जाकर के चारों तरफ से घेर के और एक दलित समाज के टोले को घेर करके पूरा घर का सब कुछ तोड़ देना और मारते मारते 50 साल से ऊपर के बूढ़े को मार देना। तो ये घटना, इस तरह की घटना, ये जीवन में क्या कहता है। इस लड़ाई को आर पार के साथ हम दोनों घटना को लड़ेंगे। परिजन को हमने कुछ मदद की, न्याय, ये लड़ाई हमारी होगी। अब ये लड़ाई इस गांव की नहीं होगी। उस क्रिमिनल के खिलाफ जो अपने को बहुत मनबढ़ू और दबंग समझता है, ऐसे लोगों के खिलाफ पप्पू की लड़ाई जारी रहती। और जिस तरीके से अज्ञों में वो घटना घटी, अज्ञों बाजार में, और मारते मारते मार दिया, वो बकसने के लायक नहीं। तो वहाँ के परिजन को भी मदद करेंगे।